So a very happy morning everyone. I can understand कि मैंने हैप्पी मॉर्निंग बोला तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार गुड मॉर्निंग ही सुना था, आज तक हैप्पी मॉर्निंग तो सुना ही नहीं. So I replaced this word 9 years back, good with happy. क्यों किया? रीजन इज कि जब आप हैप्पी मॉर्निंग बोलते हो ना, यू से इट विद अ स्माइल, एंड जब आपको रिस्पॉन्ड बैक मिलेगा ना, दैट पर्सन विल से दैट विद अ स्माइल. सो एटलीस्ट कुछ और नहीं हो रहा तो यू आर पुटिंग अ स्माइल ऑन समवन्स फेस. सो हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन. सो लेट्स स्टार्ट. Embracing the journey, a lifetime of learning, growth, and achievement. To start something, हम लोगों को ना सबसे पहले क्या चेंज करना पड़ता है? हमारे को थॉट्स चाहिए. वो थॉट क्या होता है? वो ना थॉट हमारा फीलिंग में कन्वर्ट होता है. फीलिंग हमारा एक्शन बनता है और एक्शन हमारे को क्या देता है? एनी गैस? रिजल्ट्स. So if you want to change your results in your life, what we have to change? We have to change our thoughts. New thoughts will give you new feelings will give you new action will give you a new result. So our today's topic is like embracing the journey, a lifetime of learning, growth and achievement. So हमारी जो लाइफ है ना वो इसी के अराउंड घूम रही है, इसी के अराउंड टर्न अराउंड हो रही है. So our life is a story. So हमारी लाइफ में दो स्टोरीज होती हैं, एक पॉजिटिव वन एंड एक नेगेटिव वन. गॉट इट? तो पॉजिटिव स्टोरी क्या होती है? इफ आई टॉक अबाउट अ पॉजिटिव स्टोरी, सो फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड माई जर्नी 9 years बैक. आई ट्रेन्ड मोर देन thousands ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, कॉर्पोरेट्स एंड ऑल. बट ये जर्नी थोड़ी सी स्टार्टिंग में स्लो थी. अब अगर इसका मैं नेगेटिव एस्पेक्ट देखूँ ना, तो बहुत लोग मुझे कहते थे यार यू डोंट हैव अ ग्रे हेयर, तू कुछ नहीं कर सकता, नोबडी विल लिसन यू, कुछ नहीं हो सकता. तो शायद मैंने अपनी लाइफ को वहीं पे एंड कर दिया होता या मैंने अपना करियर स्विच कर दिया होता. बट आई फोकस्ड ऑन माई पॉजिटिव स्टोरी. सो क्रिएट अ पॉजिटिव स्टोरी. सो हाउ वी कैन डू इज, what we have to do is we have to make peace because we have miles to go before we sleep. So peace में P is the path we travel. The path we travel. जो हमारी लाइफ है, लाइफ इज अ जर्नी. लाइफ इज ऑल अबाउट जर्नी. अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत लाइफ में चेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, सब कुछ होगा. बट वी हैव टू एम्पावर आवरसेल्फ. हम लोगों को उस जर्नी को ट्रैवल करना है. वी हैव टू लिव दैट जर्नी. E, embracing the purposeful life. क्या एक शिप चल रहा हो और उसके पास कंपास और कैप्टन ना हो, सेलर ना हो, तो क्या वो शिप कहीं पे लैंड करेगा, पहुंचेगा कहीं पे? नहीं पहुंच सकता. सो एज इट आवर लाइफ इज ऑल अबाउट. अगर हमारे पास लाइफ में पर्पस नहीं होगा, हमारी लाइफ में गोल्स नहीं होंगे, हमारी लाइफ में ड्रीम्स नहीं होंगे, तो हम कहीं पे भी लैंड नहीं कर सकते. इफ यू वांट टू लैंड समवेयर, वी हैव टू हैव अ पर्पस, पर्पसफुल लाइफ. A stands for acknowledging and cherishing the process. अब मान लिया हमारे पास पर्पस है, हम फोकस्ड हो गए, गोल्स हैं हमारे पास, सब कुछ है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी स्मॉल विन्स हैं या आपकी जो स्मॉल अचीवमेंट्स हैं उसको इंजॉय नहीं करना. आपकी जो छोटी से छोटी भी इंजॉयमेंट है ना, आपकी जो गोल अचीव किया आपने, छोटा सा भी गोल अचीव किया है, अगर आज आपने 20% भी प्रोडक्टिविटी दिखाई है अपनी लाइफ में, जो कि कल 19% थी, तो यू शुड अचीव दैट. सेलिब्रेट दैट. आपको उसको सेलिब्रेट करना है. बिकॉज चेरिशिंग जो प्रोसेस है हमारा, अगर हम उसको जिएंगे नहीं तो जर्नी का फायदा क्या है? तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने का फायदा क्या है? हम किसी भी हिल स्टेशन में घूमने जाते हैं तो हम जाते समय ना हिल्स की फोटोज लेते हुए जाएंगे, ड्राइववे की स्नैप बनाएंगे, स्टोरीज लेंगे, सब कुछ करेंगे. क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस चीज को इंजॉय करते हुए जा रहे हैं.
डेस्टिनेशन से शायद कई बार सुंदर जो रास्ता होता है, तो उस रास्ते को इंजॉय करना है। देन सी, कैपेबिलिटीज विद इन। जो ये लाइफ है ना, ये बहुत डिमांडिंग है। ये कभी आपसे कुछ डिमांड करेगी, कभी आपसे कुछ और चीज डिमांड करेगी, कभी आपको कुछ अपग्रेड करने के लिए बोलेगी, कभी आपको कुछ अपग्रेड करने बोलेगी। तो जब भी हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ना है, वी हैव टू अचीव समथिंग। अगर हम कुछ भी लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ। हमारे को अपनी कैपेबिलिटीज को चैलेंज करना है। क्योंकि अगर हम चैलेंज नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ को जिएंगे नहीं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। एंड देन ई स्टैंड्स फॉर एम्ब्रेसिंग द अननोन। अब लाइफ है ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत सारे डिटोर्स आते हैं। कभी लाइफ ऐसे टर्न ले जाएगी, कभी लाइफ ऐसे टर्न ले जाएगी, कभी लाइफ सीधी जा रही है, कभी लाइफ टेढ़ी जा रही है। कई बार हम लोग इसको परेशान भी हो जाते हैं। बट ये जो डिटोर्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। कई बार यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ एंड थिंक अगेन, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग पीस, वेयर इन P stands for the path we travel. E stands for embracing the purposeful life. A stands for acknowledging and cherishing the process. Capabilities within, that is C. And E is embracing the unknown. तो जितने भी unknown challenges आएंगे, इनको हमें challenge करना है, इनको हमें enjoy करना है, इनको हमें live out करना है. Because we have miles to go before we sleep. So if I want to leave something with you today, I want to leave this with you. Listen to me carefully. So there is a saying there is a verse in Guru Granth Sahib Ji by Sant Kabir Ji. कबीर सूता क्या करे जो उठ के न जपे मुरीर। कबीर सूता क्या करे जो उठ के न जपे मुरीर। एक दिन सोवन होएगा लांबे गोण बशीर। So यहाँ पे कबीर जी क्या हमारे को रियलाइज कराना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग रोज उठ रहे हो, अगर आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हो, आप अपनी लाइफ को फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप शायद उसके बाद लास्ट स्लीप होगी आपकी, आप उठोगे ही नहीं और आपका डेथ बेड रेडी होगा, आप उठ ही नहीं पाओगे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टार्ट नाउ, स्टार्ट टुडे, स्टार्ट हियर, बिकॉज वी हैव मेनी थिंग्स टू लर्न, टू अचीव. Thank you. Thank you so much.